नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। जीवन का ज्ञान लेते हुए जीवन का जो नॉलेज है, उसके जो रूल है, इसके बारे में चर्चा करते हुए पहले एपिसोड में हमने देखा कि हम जन्म लेते नहीं, हमें जन्म दिया जाता है। एक विशिष्ट शक्ति, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, एक विशिष्ट हेतु के लिए हमें जन्म देती है, हमसे काम करवा लेती है और हमारा आस कर देती है। तो हम जन्म लेते नहीं। ठीक है, अब इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हम जन्म लेते हैं तो प्रभु हमें किन किन चीज़ों से मिलाकर बनाता है, हम किस चीज़ से बने हैं और हम किस चीज़ में विलीन हो जाते हैं। ये जो फार्मूला है, ये जो सिद्धांत है, ये हमें आगे बहुत फ़ायदे का होने वाला है। तो इसलिए ये मालूम होना हमें ज़रूरी है। जैसे कि हम बीमार क्यों हुए तो ठीक कैसे होना है, इसके बारे में जानकारी के लिए ये पहला हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन चीज़ों से बने हैं और हम किन चीज़ों से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से क्या होता है कि प्रभु ने हमारा जो शरीर है, हमारे साथ साथ पशु पक्षी प्राणी सभी का शरीर पंच तत्वों से बनाया है। यहाँ से पंच तत्व लिए हैं, पंच तत्व घोले हैं, पंच तत्वों से घोल कर एक विशिष्ट डिजाइन, एक विशिष्ट उद्देश्य और एक विशिष्ट फार्मूले के साथ हमारा शरीर बनाया है। तो दोस्तों, इन पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इस तरह से पंच तत्वों से हमारा शरीर बनाया है। और इन पंच तत्वों में ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है। जैसे कि पहला पंच तत्व है पृथ्वी, जो हमारी अस्थि है, ये पृथ्वी पंच तत्व का अंश है। जल तत्व का अंश हमारे शरीर में रक्त है। वायु जो हम सांस लेते हैं, वो सांस वायु तत्व का अंश है। आकाश, हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि पूरा भरा है, हमारे शरीर में हवा का अंश है। बहुत सारे जगह पे रिक्त स्थान होता है, हवा होती है, ये हवा वायु तत्व का अस्तित्व है। और आकाश रिक्त तत्व, हमारे शरीर में ऐसा नहीं है हमारे शरीर पूरा भरा है, रिक्त जगह है। वो रिक्त जगह आकाश तत्व का हमारे शरीर में अस्तित्व का प्रमाण देती है। तो ठीक इसी तरह से पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अग्नि पंच तत्व का अस्तित्व हमारे शरीर में जो जठर अग्नि है, या फिर हमारा जो शरीर गरम दिखता है, गरम लगता है, ये अग्नि पंच तत्व का हमारे शरीर में अस्तित्व है। इन पंच तत्वों का होना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और ये पंच तत्व के बिगैर हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इन पंच तत्वों में से कोई अगर हमारे शरीर से अलग किया जाए तो इन पंच तत्वों का अभ्यास करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर ही हमारा आगे का जो आरोग्य है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ साथ मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी प्राणी, बहुत सारे जलचर उभयचर, सभी तत्वों का सभी का प्रभु ने इन पंच तत्वों से निर्माण किया है। एक विशिष्ट डिजाइन में, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, और एक विशिष्ट जो उसका उद्देश्य है वो ध्यान में रखते हुए इस पंच तत्व का प्रभु ने घोल के मनुष्य का निर्माण किया है। और प्रभु हमसे काम करवा लेता है
और उसकी जो धरती है, उसकी जो सब उसका संसार है, सब अपना अपना योगदान देते हैं प्रभु की जो धरती है चलाने में, संसार चलाने में। और जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, उसकी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धापन अवस्था। इन तीनों अवस्था में प्रभु हमसे अलग अलग काम करवा लेता है। और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है तो प्रभु हमारा शरीर फिर इन पंच तत्वों में विलीन कर देता है। तो जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया तो प्रभु हमारा शरीर इन पंच तत्वों में विलीन कर देता है, जिसमें कि जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु तो तब होती है जब हमारे शरीर से वायु तत्व निकल जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो पहले वायु तत्व निकल जाता है, वो वायु तत्व में विलीन हो जाता है। दूसरा अग्नि तत्व हमारे शरीर से अग्नि तत्व में मिल जाता है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। फिर जल तत्व, हमारा शरीर ठंडा पड़ता है, रक्त घोटने लगता है। तो ये जल तत्व में विलीन हो जाता है। जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व नष्ट होने में टाइम लगता है। जैसे कि ये अस्थियाँ है हमारी, ये भी पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाती है, बस टाइम क्यों ना लगे। तो फिर ये जैसे ही पंच तत्वों में विलीन हो जाती है तो प्रभु फिर इन पंच तत्वों को घोलता है और फिर पंच तत्वों से नया मूर्तियाँ बनाता है। ये कौन शिल्पकार है? तो ये प्रभु शिल्पकार है। ये अलग अलग मूर्तियाँ जैसे शिल्पकार बनाता है, तो ठीक इसी तरह से प्रभु भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी इन पंच तत्वों से बनाता है, पंच तत्वों में मिलाता है और फिर बनाता है। और उसकी जो संसार है वो चलाने में ये सारा उसका ही खेल है, वो करवा लेता है। जैसे कि जो मिट्टी के घड़े बनाता है, अगर कुछ कारणवश कुछ मिट्टी के घड़े टूट जाते हैं तो वो जो मिट्टी के घड़े बनाता है उसको फिर वो तोड़ के फिर उसको पानी से भिगोता है, फिर उसको मसल देता है और उसी मिट्टी के घड़े से, टूटे हुए मिट्टी के घड़े से नए मिट्टी का जो घोल के फिर नए घड़े बना देता है। ठीक इसी तरह से प्रभु भी हमारा जो पंच तत्वों से शरीर, पंच तत्वों में जो हमारा शरीर विलीन हो गया है, उसी पंच तत्वों में प्रभु उस पंच तत्वों को लेकर फिर नया शरीर बनाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमने देखा कि ये हमारा शरीर किन चीज़ों से बनता है और किन चीज़ों में विलीन हो जाता है। तो हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आगे चलकर कि ये किस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये चैनल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मानव शरीर के विषय में चर्चा होंगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।